Hello friends, welcome to Hello Shra. Friends, today we have brought very interesting topic for you and that is weather. Friends, many people do not know how to talk about weather in English. दोस्तों ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश में वेदर से रिलेटेड सेंटेंस नहीं बनाने आते हैं। आज हम लोग जानेंगे वेदर से रिलेटेड इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों वेदर मीन्स होता है मौसम और दोस्तों मौसम को हम लोग सीजन भी कहते हैं। जैसे सर्दी का मौसम, दोस्तों आजकल सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम को हम इंग्लिश में कहेंगे विंटर सीजन। विंटर सीजन यानी सर्दी का मौसम। तो सर्दी ऋतु शीत ऋतु को हम इंग्लिश में विंटर कहते हैं। ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम, गर्मी के मौसम को हम इंग्लिश में कहेंगे समर सीजन। सो दोस्तों समर मीन्स होता है ग्रीष्म काल यानी गर्मी। ऐसे ही ऑटम, ऑटम कहा जाता है दोस्तों पतझड़ का मौसम। इसको हम ऑटम भी कहते हैं और फॉल भी कहते हैं। फॉल मीन्स भी होता है पतझड़ का मौसम और ऑटम मीन्स भी होता है पतझड़ का मौसम। ऐसे ही दोस्तों मॉनसून भी एक तरह का मौसम है। मॉनसून मीन्स होता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु यानी बारिश का मौसम, इसे हम लोग मॉनसून भी कहते हैं और इसे रेनी सीजन भी कहा जाता है। सो आइदर यू कैन से मॉनसून और यू कैन से रेनी सीजन, बोथ हैव सेम मीनिंग। और लास्ट में जो मौसम आता है दैट इज स्प्रिंग। दोस्तों स्प्रिंग कहा जाता है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु को हम लोग स्प्रिंग कहते हैं। सो ये सारे मौसम हैं। अब इन मौसम से रिलेटेड कई तरह के वोकेबलरी है जो हम आम तौर पर बोलते हैं, वो जान लेते हैं। जैसे सर्दी के मौसम में ठंड पड़ती है। सो दोस्तों अगर आपको कहना हो आज मौसम ठंडा है या आज तो ठंड है, तो ठंड को हम इंग्लिश में कहेंगे कोल्ड। अगर आपने कहा आज ठंड है तो ऐसे में आप कहेंगे इट इज कोल्ड टुडे। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कहा आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है, अगर आपने कहा आज तो कड़ाके की ठंड है, सो दोस्तों कड़ाके की ठंड है तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे बाइटिंग कोल्ड। अगर आपने कहा आज तो कड़ाके की ठंड है तो ऐसे में आप कहेंगे इट इज बाइटिंग कोल्ड टुडे। तो बाइटिंग कोल्ड मीन्स होता है कड़ाके की ठंड यानी बहुत ज़्यादा सर्दी। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कहा एक तो कड़ाके की ठंड है तो आप कहेंगे बाइटिंग कोल्ड, या आप कह सकते हैं टू कोल्ड। टू कोल्ड का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत तेज सर्दी है तो आप कहेंगे इट इज़ टू कोल्ड। ऐसे ही दोस्तों अब हम चलते हैं गर्मी के मौसम की ओर। दोस्तों अगर आपने कहा गर्मी का मौसम तो गर्मी के मौसम को हम कहेंगे समर। अगर आपने कहा आज तो गर्मी है, आज तो गर्मी है, तो गर्मी है तो गर्मी को हम इंग्लिश में कहेंगे हॉट। अगर कहना है आज तो गर्मी है तो आप कहोगे इट इज हॉट टुडे। इट इज हॉट टुडे का मतलब है आज गर्मी है। अगर आपको कहना है आज तो धूप निकली हुई है, आज तो बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है, तो ऐसे में आप कहोगे इट इज़ सनी। अगर कहना है आज तो धूप निकली हुई है तो आप कहेंगे इट इज़ सनी। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कहा आज तो ज़्यादा गर्मी है, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ऐसे में आप कहेंगे इट इज़ वेरी हॉट। अगर आपने कहा आज तो ज़्यादा गर्मी है तो आप कहेंगे इट इज़ वेरी हॉट या इट्स वेरी हॉट। और अगर आपको कहना है आज तो झुलसा देने वाली गर्मी है, जब बाहर जाते हैं आपकी स्किन जलने लगती है, ऐसा लगता है आपको, तो ऐसी गर्मी को हम कहते हैं स्कॉर्चिंग हॉट। स्कॉर्चिंग हॉट का मतलब है झुलसा देने वाली गर्मी। अगर आपको कहना है आज तो झुलसा देने वाली गर्मी है तो ऐसे में आप कहेंगे इट इज स्कॉर्चिंग हॉट टुडे। ऐसे ही दोस्तों पतझड़ का मौसम कहलाता है ऑटम और ऑटम में ज़्यादातर मौसम होता है ड्राई। अगर आपको कहना है आज तो बहुत मौसम ड्राई है, सूखा है,
तो सूखे को हम इंग्लिश में ड्राई कहते हैं। मौसम सूखा है तो आप कहोगे वेदर इज ड्राई। ऐसे ही दोस्तों बारिश का मौसम, दोस्तों बारिश के मौसम को हम कहेंगे मॉनसून या फिर हम कहेंगे रेनी सीजन। अगर आपने कहा आज तो मौसम साफ है, अगर आपने कहा आज मौसम साफ है, तो दोस्तों साफ को हम इंग्लिश में कहेंगे क्लियर। अगर आपने कहा आज मौसम साफ है तो आप कहेंगे वेदर इज क्लियर टुडे। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कहा आज मौसम बादलों भरा है तो आप कहेंगे इट्स क्लाउडी टुडे। दोस्तों क्लाउडी का मतलब है बादलों वाला, बादलों से भरा। अगर आपने कहा आज तो आधे बादल हैं, आधा साफ है मौसम, तो आप कहोगे वेदर इज पार्शियली क्लाउडी। वेदर इज पार्शियली क्लाउडी। और अगर पूरा क्लाउडी है तो आप कहोगे वेदर इज फुली क्लाउडी। ऐसे ही अगर आपने कहा आज तो बहुत चिपचिपा मौसम है, बारिश में ज्यादातर मौसम चिपचिपा हो जाता है, अगर आपने कहा आज मौसम चिपचिपा है तो आप कहेंगे वेदर इज मगी टुडे। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कहा आज तो उमस है, तो दोस्तों उमस को हम इंग्लिश में कहेंगे ह्यूमिड। अगर आपने कहा आज उमस है तो ऐसे में आप कहेंगे इट इज ह्यूमिड टुडे। इट्स ह्यूमिड टुडे का मतलब है आज उमस है। ऐसे ही दोस्तों ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग कहा जाता है बूंदाबांदी। तो बहुत हल्की बारिश हो, बूंदाबांदी हो तो आप कहोगे ड्रिजलिंग। अगर आपने कहा अभी तो बूंदाबांदी हो रही है तो आप कहोगे इट इज ड्रिजलिंग। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कहा आज तो बिजली चमक रही है, तो बिजली चमकना, बिजली का चमकना कहलाता है लाइटनिंग। अगर आपने कहा बिजली चमक रही है तो आप कहेंगे इट इज लाइटनिंग। ऐसे ही अगर आपने कहा बादल गरज रहे हैं, दोस्तों बादल का गरजना कहलाता है थंडरिंग। अगर आपने कहा बादल गरज रहे हैं तो ऐसे में आप कहेंगे इट इज थंडरिंग टुडे। इसी तरह से दोस्तों अगर आपने कहा आज तो भारी वर्षा हो रही है, सो भारी वर्षा को हम कहेंगे हैवी रेन। अगर आपने कहा आज तो भारी वर्षा है तो आप कहोगे इट इज हैवी रेन टुडे। या आप कह सकते हो डाउनपोर। दोस्तों डाउनपोर कहा जाता है मूसलाधार बारिश, यानी बहुत भारी वर्षा, तो उसे हम लोग डाउनपोर कहते हैं। इट इज डाउनपोर इन जयपुर। जयपुर में क्या है, बहुत भारी वर्षा है। या आप मुहावरा अगर यूज करना चाहें तो आप कहेंगे कैट्स एंड डॉग। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब है बहुत तेज बारिश हो रही है, यानी मूसलाधार बारिश हो रही है, तो उसकी इंग्लिश होगी इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। सो दोस्तों इस तरह से वेदर के बारे में बताया जाता है। आई होप आपको ये समझ आया है दोस्तों। इसी तरह से और सीखने के लिए हेलो श्रा एप्लीकेशन के कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए एंड स्टार्ट लर्निंग विद अस। आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर।